कब्र अंधा कुआं है, मैयत जाते हुए एक ही फरियाद करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा कितना भी गुनाहगार हो, ये दो अल्फाज कह दे, इस बंदे को अज़ाब कब्र ना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं अल हाजी नॉलेज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, ए इब्ने आदम, क्या तुम जानते नहीं कि मैं बंदे की छोटी छोटी तकलीफ़ों पर भी मदद करता हूँ, तो मौत जो कि सबसे बड़ी मुसीबत है, इस पर भी मदद क्यों ना करूँगा। अगर मेरा कोई बंदा सिर्फ एक ही बार ये अमल कर ले, इसकी हर मुसीबत में मैं मदद करता रहता हूँ। ऐ इब्ने आदम, क्या तुम जानते हो कि पुल सिरात पर तेज़ी से गुजरने वाले कौन होंगे? ये वही लोग होंगे जो ये अमल करते हैं। अगर मेरा कोई बंदा मशरिक़ व मगरब को गुनाहों से भर दे, तो मैं मुहाफ़िज़ फरिश्तों को इसके गुनाह बुला दूंगा, यानी इसको बख्श दूंगा। अरशद हो, इसका अजर ये है कि जिस दिन वो मरेगा, मेरे फरिश्ते इसे घेर लेंगे और मैं इसकी रूह पर रहमत भेजूंगा। मोहतरम नाजरीन, हज़रत अबू सईद खिदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में बैठे हुए थे कि एक औरत तशरीफ़ लाई और अर्ज़ किया, मेरा शोहर सफ़वान बिन माताल इसका नाम है। मैं जब नमाज पढ़ती हूँ तो वो मुझे मारता है, और जब मैं रोज़ा रखती हूँ तो वो रोज़ा तोड़ने का कहता है, और वो फजर की नमाज इस वक्त पढ़ता है जब सूरज तुलू होने वाला हो। रावी कहते हैं कि इस वक्त सफ़वान भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे तमाम हकीकत दरियाफ्त की। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहाँ तक इसकी शिकायत का ताल्लुक़ है कि ये नमाज पढ़ती है और मैं इसे मारता हूँ, तो ये दो सूरतें मिलाकर पढ़ती है जिनसे मैं इसे मना करता हूँ। चुनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक सूरत होती तो वो भी लोगों को किफ़ायत करती। सफ़वान रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, जहाँ तक रोज़ा तोड़ने का हुक्म है तो ये मुसलसल रोज़े रखती जाती है और रोज़ा तर्क नहीं करती। हालांकि मैं एक नौजवान आदमी हूँ और ज़्यादा सब्र नहीं कर सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत अपने खावंद की इजाज़त के बगैर नफली रोज़ा ना रखे। सफ़वान ने अर्ज़ किया, जहाँ तक इसका ये कहना है कि मैं सूरज निकलने के वक़्त नमाज पढ़ता हूँ, नमाज फ़जर पढ़ता हूँ, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे मुतल्लक़ मशहूर है कि हम इस वक़्त तक बेजार नहीं होते जब तक सूरज तुलू ना हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ सफ़वान, जिस वक़्त आँख खुले तो नमाज पढ़ लिया करो। यानी इस हदीस से मालूम हुआ कि खामद की इजाज़त के बगैर औरत को नफली रोज़ा नहीं रखना चाहिए। और यही बात एक और हदीस में यूँ बयान हुई है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बीवी पर खावंद का हक ये है कि जब खावंद अपनी ख्वाहिश के लिए बुलाए तो वो फ़ौरन आ जाए, और इस वक्त सफ़र के लिए ऊँटनी की पुश्त पर हो। और बीवी पर खावंद का हक ये है कि इसकी इजाज़त के बगैर नफली रोज़ा ना रखे, और अगर रखे तो वो कबूल नहीं होंगे। वो सिर्फ भूख और प्यास है, और घर से इसकी इजाज़त के बगैर ना निकले। अगर निकली तो आसमान के फरिश्ते, रहमत के फरिश्ते और अजाब के फरिश्ते सब इस औरत पर लानत करेंगे जब तक कि वो लौट कर नहीं आती। हज़रत अबू सईद खिदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं, मैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईद उल ज़ुहा या ईद उल फितर के दिन ईदगाह जाने के लिए निकले तो
रस्ते में औरतें मिली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ औरतों की जमात, खैरियत क्या करो, क्योंकि मुझे दिखाया गया है कि दोज़ख में औरतों की तादाद और ज़्यादा है। औरतों ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी क्या वजह है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लानतन बहुत करती हो और खुदावंद की नाशुक्री करती हो, और मैंने नाकिस दीन और नाकिस अक्ल रखने वाली किसी होशियार मर्द की अक्ल को तुमसे ज़्यादा ज़ाया करते किसी को नहीं देखा। इन औरतों ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे दीन और अक्ल में क्या नुकसान है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो, औरत की गवाही मर्द की गवाही के निसफ है या नहीं? वो बोली, बेशक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस यही इनकी अक्ल का नुकसान है। और जब औरत को हैज़ आता है तो वो नमाज नहीं पढ़ती और ना ही रोज़ा रखती हैं। तो उन्होंने अर्ज़ किया, बेशक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस यही इनके दीन का भी नुकसान है। एक मर्तबा अल्लाह पाक ने नबी हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ऐ इब्राहीम, सामान्य सफ़र बांधिए और ज़मीन में निकलिए और हमारी कुदरत के अजब बात देखिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हुक्म पर अमल किया, सामान्य सफ़र बांधा और सफ़र पर रवाना हो गए। चलते चलते आप साहिल समुंदर के करीब पहुँचे। वहाँ आपको एक गुलाम दिखाई दिया जो बकरियाँ ले जा रहा था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इससे पूछा, ऐ गुलाम, क्या तुम्हारे पास पानी या दूध है? इस गुलाम ने अर्ज़ किया, जी हाँ, आप जो पसंद फरमाए वही पेश कर दूंगा। फरमाया, मुझे पानी पिला दो। अब इस गुलाम ने असा यानी डंडा हाथ में लिया, करीब ही एक चट्टान के पास गया, वहाँ रुक कर कुछ बोला, फिर अपना आसा इस चट्टान पर मारा तो वो फौरन ही चट्टान से पानी का चश्मा जारी हो गया। इसने चश्मे से पानी भरा और लाकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश कर दिया। आपने पानी पिया, फिर हैरानी से इस गुलाम को देखने लगे। गुलाम ने अर्ज़ किया, क्या आपको चट्टान से चश्मा फूटने देखकर हैरानी हो रही है? आपने फरमाया, कैसी हैरानी नहीं होगी, बात ही हैरानी की है, तो हैरानी तो होनी चाहिए ना। गुलाम ने अर्ज़ किया कि मैं आपको इसका राज बता देता हूँ। मुझे खबर मिली है कि अल्लाह पाक के एक नबी हैं। अल्लाह पाक ने इन्हें अपना खलील बनाया है। मैं इन खलील अलैहिस्सलाम के वसीले से जो कुछ भी अल्लाह ताला से मांगता हूँ वो मुझे अता फरमा देता है। अब भी मैंने इन्हीं का वसीला देकर चट्टान पर आसा मारा तो इससे चश्मा फूट पड़ा। यह सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ गुलाम, मैं वही हूँ जिसे अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपना खलील बनाया है। अल्लाहु अकबर। ये बात सुनकर इस गुलाम की खुशी की कोई इंतहा ना रही। वह गुलाम अपनी किस्मत पर फ़ख्र कर रहा था। चुनांचे इस गुलाम ने खुशी और हैरत के मिले जुले जज्बात में पूछा, क्या वाकई आप ही खलीलुल्लाह हैं? फरमाया, हाँ, मैं ही खलीलुल्लाह हूँ। बस इतना ही सुनना था कि वो गुलाम बेहोश होकर गिरा और इसी वक़्त इसका दम निकल गया। रवायत में है, इस वक़्त आसमान से एक नूर उतरा। इस नूर ने खुश नसीबी गुलाम की लाश को ढांप लिया। जब वह नूर छटा तो खबर मिली कि इसकी लाश को आसमान पर उठा लिया गया या ज़मीन में दफन कर लिया गया। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आगे रवाना हुए। चलते चलते आप एक पहाड़ पर पहुँचे। वहाँ एक घर था जिसके 2 दरवाजे थे। आप अलैहिस्सलाम अंदर दाखिल हुए। अंदर एक तख्त था, इसके ऊपर किसी की लाश रखी थी। इसके ऊपर 70 हले खूबसूरत कपड़े डले हुए थे। सर के पास एक तख्ती रखी हुई थी।
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस तख्ती को पढ़ा तो इस पर लिखा हुआ था, मैं शद्दाद बिन आद हूँ, मैं 1000 साल जिंदा रहा, मैंने 1000 लश्करों को शिकस्त दी, मैंने ही शहर अज़म बनाया, मगर अफसोस जब मेरी मौत का वक़्त आया तो मेरी सब तदबीरें जवाब दे गईं। मैंने दुनिया भर से इत्तबा यानी डॉक्टरों को अपने महल में जमा किया, मगर इनमें से कोई भी मौत को ना टाल सका जिसने मुझे दिखाया। ऐसे दुनिया को धोखे में नहीं आना चाहिए। ऐ लोगों, खुद पर दुनिया के दरवाजे तंग रखो। तुम इतनी बादशाहत के मालिक नहीं हो जिसका मालिक मैं था। तुम इतना अरसा जिंदा ना रहोगे जितना अरसा मैं जिंदा रहा। तुम इतना माल जमा नहीं कर सकोगे जितना माल मैंने जमा किया था। हाँ, सुन लो, दुनिया धोखेबाज है, कातिल है, अपने तलबगार के साथ खेलती रहती है। ये अजूबा देखकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ़ ले आए और एक मर्तबा का जिक्र है, बनी इसराइल की एक औरत बड़ी आबदा थी और इसके बादशाह की बेटी थी। एक शहजादे ने इससे मंगनी की दरख्वास्त की तो इस लड़की ने निकाह से इनकार कर दिया और फिर एक लोंडी से कहा कि मेरे लिए एक आबद, जाहिद और नेक आदमी तलाश करो जो फ़कीर हो। और लोंडी आबद और जाहिद की तलाश में निकली और आबद जाहिद को लेकर आई। इस शहजादी की खिदमत में हाजिर हुई। शहजादी ने इससे पूछा कि अगर तुम मुझसे निकाह करना चाहो तो मैं तुम्हारे साथ काजी के पास चलती हूँ। इस नेक शख्स ने आमादगी का इजहार किया और वो दोनों काजी के पास चले गए और वहाँ इनका निकाह हो गया। शहजादी ने निकाह के बाद इस नेक शख्स से कहा, तुम मुझे अपने घर ले चलो। वो बोला कि इस कंबल के सिवा कोई चीज़ मेरी मलकियत में नहीं, मैं इसे रात के वक़्त ओढ़ता हूँ और दिन में पहनता हूँ। शहजादी ने कहा, मैं तेरे हाल पर राज़ी हूँ। और ये कहकर शहजादी इस नेक शख्स के साथ चल दी और वो नेक शख्स दिन भर सख्त मजदूरी करता और शाम के वक़्त इतना जमा कर लेता जिससे इफ्तार हो सके। शहजादी भी दिन भर रोज़ा रखती और शाम को इफ्तारी के बाद अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती और कहती, अब मैं इबादत के लिए फ़ारग हुई। एक दिन इस नेक शख्स को कुछ ना मिला और इसे ये इंतहाई शाकगुजार और वो घबरा गया कि मेरी बीवी रोज़े से घर में बैठी है कि मैं इसके लिए कुछ लेकर आऊं। ये सोचकर इसने वज़ू किया और नमाज पढ़कर बारगाहे खुदाबंदी में दुआ मांगी, ऐ अल्लाह पाक, तू जानता है कि मैं तुझसे दुनिया के लिए कुछ तलब नहीं किया और मैं तुझसे अपनी नेक बीवी की रज़ामंदी के लिए ये तलब करता हूँ। तो मुझे अपने पास से रिज़्क़ अता फरमा, तो यही बेहतरीन राज़िक़ है। इसी वक्त आसमान से एक मोती गिरा। वो नेक शख्स इस मोती को लेकर अपनी बीवी के पास गया और जब इसकी बीवी ने वो मोती देखा तो डर गई और कहने लगी, तुम ये मोती कहाँ से लाए हो? और ऐसा बेशक कीमती मोती तो मैंने अपने बाप के पास भी नहीं देखा। वो नेक शख्स बोला, मैंने आज रिज़्क़ की खातर मेहनत मजदूरी की मगर मुझे कुछ भी नहीं मिला और मैंने सोचा कि मेरी नेक बीवी रोज़ा अफ्तार करने की गर्ज से मेरी मुंतज़िर होगी और मेरे खाली हाथ घर वापस देखकर मैं कैसे लौटूं कि मैंने अल्लाह ताला की बारगाह अक़दस में दुआ मांगी और अल्लाह ताला ने आसमान से मेरे लिए ये मोती नाजिल फरमा दिया। शहजादी बोली, तुम इसी जगह जाओ जहां तुमने अल्लाह ताला से दुआ मांगी थी और अगर ये गुरजारी के साथ बारगाहे खुदाबंदी में यूं दुआ मांगो, ऐ अल्लाह मेरे मालिक खालिक, अगर तूने ये मोती हमें दुनियावी रिज़्क़ के तौर पर अता फरमाया है तो इसमें हमें बरकत दे और अगर आखिरत के ज़ख़ीरे में अता फरमाया है तो इसे वापस ले ले। इस नेक शख्स ने ऐसा ही किया और अल्लाह ताला ने वो मोती वापस ले लिया। इस नेक शख्स ने वापस
आग का तमाम हकीकत शहजादी को बता दी तो शहजादी ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और कहा, ए अल्लाह, तू बड़ा रहीम और करीम है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत की औरतों में सबसे अफजल तरीन औरत वो है जो अपने शोहर के साथ हुस्न व सलूक से पेश आए और अपने शोहर की ख्वाहिश के मुताबिक फर्मा बरदारी करती रहे और इनकी होने वाली औलाद दें अल्लाह के सामने अल्लाह के साए में ही हों, सिवाय इन कामों के जो गुनाह के काम हैं। और ऐसी औरत को रात और दिन में ऐसे 1000 शहीदों का सवाब मिलता है जो अल्लाह ताला की राह में सब्र के साथ शहीद होते हैं, तो इसके अजर की तवक्का अल्लाह ताला से रखते हैं। प्यारे दोस्तों, हज़रत सैयदना अब्दुल समद बिन मअक्कल फरमाते हैं, हज़रत वहीब बिन मनबा ने फरमाया, हाँ, मैंने ज़बूर शरीफ की आखिरी 30 सत्रों में पढ़ा और कुरान मजीद में अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इरशाद फरमाया है, ए दाऊद, मुझसे सुनो और मैं हक कहता हूँ, जो मुझे इस हाल में मिलेगा कि मुझसे मोहब्बत करता होगा तो मैं इसे अपनी जन्नत में दाखिल करूँगा। ए दाऊद, मुझसे सुनो और मैं हक कहता हूँ, जो मुझे इस हाल में मिलेगा कि मेरे अजाब से खौफ रखता होगा तो मैं इसे अजाब ना दूंगा। ए दाऊद, मुझसे सुनो और मैं हक कहता हूँ, जो मुझसे इस हाल में मिलेगा कि अपने गुनाहों की वजह से मुझसे हिया करता होगा तो मैं महाफिज फरिश्तों को इसके गुनाह बुला दूंगा, यानी इसको बख्श दूंगा। ए दाऊद, मुझसे सुनो और मैं हक कहता हूँ, अगर मेरा कोई बंदा मशरिक़ व मगरब को गुनाहों से भर दे और फिर बकरी के दूध धोने की मिकदार जितना ही शर्मिंदा हो जाए और मुझसे एक ही बार मग़फ़िरत फरमा ले या तलब फरमाए, तो इसके दिल में यही होगा और वो दोबारा गुनाह ना करेगा, तो मैं आसमान से ज़मीन पर गिरने वाले बारिश के कतरे से भी ज़्यादा जल्दी इसके गुनाह मिटा दूंगा। ए दाऊद, मुझसे सुनो और मैं हक कहता हूँ, अगर कोई मेरा बंदा सिर्फ एक ही नेकी लेकर आए तो मैं इसके हक में जन्नत का फैसला कर दूंगा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अर्ज़ करने लगे, अगर ये बात है तो जो तेरी मार्फत रखता है इसे जायज़ ही नहीं कि तुझसे अपनी उम्मीद तोड़ दे। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए दाऊद, मेरे वलियों को थोड़ा सा अमल ही काफ़ी है, जैसा कि खाने में नमक थोड़ा ही काफ़ी होता है। ए दाऊद, क्या तुम जानते हो कि मैं कब इनको अपना वली बनाता हूँ? जब इनका दिल शिरक से पाक हो जाए, इनके दिल से शक ज़ायल हो जाए, इनका इक़्तिदार मजबूत हो जाए कि जन्नत और दोज़ख मेरे ही कब्ज़े में है। मैं ही ज़िंदगी और मौत देता हूँ और कब्रों में दफन लोगों को ही उठाने वाला हूँ। मैं बीवी रखता हूँ ना मैं बीवी रखता हूँ ना औलाद, बस मैं इन सब को मौत दूंगा और इनके पास थोड़ा सा अमल हो जिस पर वो यकीन रखते हों तो मैं इस थोड़े को इनके लिए ज़्यादा कर दूंगा। ए दाऊद, क्या तुम जानते हो कि पुल सिरात पर तेज़ी से गुजरने वाले कौन होंगे? वो जो फैसले पर राज़ी रहते हैं और इनकी ज़बानें मेरे ज़िक्र से तर रहती हैं। ए दाऊद, क्या तुम जानते हो कि मोमिनीन में से मेरे पास हाँ किसका मर्तबा बड़ा होगा? इसका जो पास रखने के लिए बजाय देने पर खुश होता है। ए दाऊद, क्या तुम जानते हो कि कौन सा फ़ुक़रा अफजल हैं? वो जो मेरे फ़ैसले और तकसीम से राज़ी रहते हैं और जो रिज़्क़ में इनको अता किया इस पर मेरा शुक्र अदा करते हैं और हम्दो सना बयान करते रहते हैं। ए दाऊद, क्या तुम जानते हो कि मोमिनीन में से किसको लंबी उम्र अता करना मुझे महबूब है? इसको जिसकी खाल ला इलाहा इल्लल्लाह कहते वक़्त
कांप जाती है। मैं इसको मौत देना इसी तरह नापसंद करता हूँ जिस तरह बाप अपने बेटे को मौत नापसंद करता है। हालांकि मौत ज़रूरी है। हाँ, मैं चाहता हूँ कि इसे इस घर के अलावा दूसरे घर में खुश रखूँ, क्योंकि इस घर यानी दुनिया की नेमतों की आजमाइश और इसकी आसानियाँ में शिद्दत हैं। दुनिया की नेमतें के इसके दुश्मन हैं और इसके फितने खून के साथ गर्दिश करते हैं, इनसे अमन नहीं। इसलिए मैं अपने वलियों को जन्नत भेजने में जल्दी करता हूँ। अगर ऐसा ना होता तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और इनकी मोमिन औलाद सूर फूंके जाने तक फौत ना होते। ऐ दाऊद, जो तुम अपने दिल में सोच रहे हो मैं वो जानता हूँ। तुम ये सोच रहे हो कि मैंने नेक बंदूक को मौत देकर इनकी इबादत को मुनक़ता कर दिया है। ऐ दाऊद, क्या तुम जानते नहीं कि मैं मोमिन की छोटी छोटी तकलीफ़ों पर भी मदद करता रहता हूँ। मौत जो कि सबसे बड़ी मुसीबत है, इस पर मदद क्यों ना करूँगा। मोमिन के पाकीज़ा जिस्म को ज़मीन की तहों में भी देखोगे। मैं जब तक चाहूँगा अरसा दराज तक इसे ऐसे ही रखूँगा, ताकि इसके सबब इसके अजर में इजाफ़ा हो। इसे क़यामत तक अपने अमल का अच्छा बदला मिलेगा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, इलाही, तेरे लिए ही तमाम तारीफ़ें हैं। इस वजह से तूने खुद को अरहमर राहिमीन फरमाया है। ऐ अल्लाह, जो तेरी रज़ा की खातर किसी मुसीबत ज़द गमगीन की ताज़ियत करे, इसका क्या अजर है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इसका बदला ये है कि मैं इसे ईमान की चादर पहनाऊँगा और फिर कभी ना उतारूँगा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अर्ज़ करने लगे, ऐ अल्लाह, जो तेरी रज़ा के लिए जन्नत के साथ चलेगा, इसका क्या अजर है। अरशाद हुआ, इसका अजर ये है कि जिस दिन वो मरेगा मेरे फरिश्ते इसे घेर लेंगे और मैं इसकी रूह पर रहमत भेजूँगा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फिर अर्ज़ की कि ऐ अल्लाह, तेरी रज़ा की खातर बेवाओं और यतीमों के लिए दौड़ धूप करने वाले का अजर क्या है। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इरशाद फरमाया, इसकी जज़ा ये होगी कि जिस दिन मेरे अर्श के अलावा कोई साया ना होगा, इस दिन मैं इसे अपने अर्श का साया अता करूँगा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फिर अर्ज़ की, है अल्लाह, जो तेरे खौफ से इतना रोए कि इसके आंसू इसके गालों पर बहने लगे, इसका क्या बदला है। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फिर इरशाद फरमाया, इसका बदला ये है कि मैं इस पर जहन्नम की आग को हराम कर दूँगा। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों की सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, हमें दीन का पैरोकार बनाए और हमारा ख़ात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन। नाज़रीन, कमर बक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।